संक्रमण तत्व के रंगीन यौगिक बनाने की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। आज हम इस रसायन विज्ञान के रहस्य को समझेंगे जो कक्षा 12वीं के डी और एफ ब्लॉक अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। पहले ये समझते हैं कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं। ये वे तत्व हैं जो पीरियोडिक टेबल के बीच में स्थित होते हैं। इनमें आयरन, कॉपर, क्रोमियम, मैंगनीज जैसे तत्व शामिल हैं। इन सभी में एक खास बात है, इनके पास अधूरे भरे हुए डी ऑर्बिटल्स होते हैं। यही विशेषता इन्हें आम तत्वों से अलग बनाती है और इनके अनोखे गुणों का आधार है। अब मुख्य सवाल ये है कि ये तत्व रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं। इसका जवाब छुपा है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। जब हम किसी संक्रमण तत्व को देखते हैं तो उसके डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स अलग-अलग एनर्जी लेवल्स पर होते हैं। ये एक फैसिनेटिंग क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिनन है जो हमारी आंखों के सामने रंगों की दुनिया खोल देती है। सामान्य परिस्थितियों में डी ऑर्बिटल के 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी समान होती है। इसे हम डीजेनरेट स्टेट कहते हैं। लेकिन जब ये तत्व यौगिक बनाते हैं तो लिगैंड्स के आसपास आने से क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट होता है। ये इफेक्ट बिल्कुल वैसा है जैसे एक शांत तालाब में पत्थर फेंकने से लहरें बन जाती हैं। ये इफेक्ट डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी को 2 भागों में बांट देता है। कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाती है और कुछ की घट जाती है। इस एनर्जी डिफरेंस को हम डेल्टा कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही रंग का कारण बनता है। जब विजिबल लाइट इन यौगिकों पर पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स निचली एनर्जी वाले ऑर्बिटल से ऊंची एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जंप करते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई व्यक्ति सीढ़ियों पर एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर जाता है। ये ट्रांजिशन तभी पॉसिबल होता है जब एनर्जी डिफरेंस विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है तो स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है। बाकी बची लाइट हमें दिखाई देती है और यही हमें रंग के रूप में नजर आती है। ये नेचर का एक अद्भुत तरीका है जिससे एटम्स हमसे बातचीत करते हैं। उदाहरण के लिए कॉपर सल्फेट का नीला रंग लेते हैं। कॉपर आयन में 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डी ऑर्बिटल में। जब ये वाटर मॉलिक्यूल से घिरा होता है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है। ये कंपाउंड रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हमें ब्लू कलर दिखाई देता है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे केमिस्ट्री में थ्योरी और प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन मिलकर एक ब्यूटीफुल पिक्चर बनाते हैं। सिमिलरली क्रोमियम कंपाउंड्स अलग-अलग रंग दिखाते हैं। क्रोमियम 3+ आयन ग्रीन कलर देता है, जबकि क्रोमियम 6+ आयन येलो या ऑरेंज कलर देता है। ये सब डिपेंड्स करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और कैसी लिगैंड्स प्रेजेंट हैं। क्रोमियम की ये वर्सेटिलिटी इसे जेमस्टोन इंडस्ट्री में बहुत वैल्यूएबल बनाती है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेम मेटल के अलग-अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स अलग-अलग रंग देते हैं। आयन 2+ आयन लाइट ग्रीन होता है, जबकि आयन 3+ आयन येलो ब्राउन होता है। ये इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है। ये फिनोमिनन हमें दिखाती है कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में छोटा सा बदलाव कितना ड्रामेटिक इफेक्ट ला सकता है। लिगैंड फील्ड थ्योरी के अनुसार स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स ज्यादा स्प्लिटिंग करते हैं और वीक फील्ड लिगैंड्स कम स्प्लिटिंग करते हैं। इससे एब्जॉर्ब्ड लाइट की वेवलेंथ चेंज हो जाती है और कॉन्सिक्वेंटली रंग भी बदल जाता है। यह थ्योरी हमें प्रिडिक्ट करने में मदद करती है कि कोई पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स कैसा रंग दिखाएगा। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि सभी संक्रमण तत्व रंगीन नहीं होते। स्कैंडियम 3+ और जिंक 2+ कलरलेस होते हैं। स्कैंडियम में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है और जिंक में सभी डी ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड हैं, इसलिए कोई ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। ये एक्सेप्शंस हमें रूल को बेहतर तरीके से समझने में मदद करते हैं। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स भी रंगीन होते हैं, लेकिन उनका मैकेनिज्म थोड़ा अलग है। उनमें एफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। ये ट्रांजिशंस भी विजिबल रीजन में होती हैं, इसलिए ये भी कलरफुल कंपाउंड्स बनाते हैं। ये दिखाता है कि नेचर में वैरायटी कितनी अद्भुत है। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की फाउंडेशन है। ये हमें बताता है कि क्यों ट्रांजिशन मेटल्स इतने वर्सेटाइल हैं और क्यों ये कैटालिसिस में इतने उपयोगी हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से लेकर बायोलॉजिकल सिस्टम्स तक ये प्रिंसिपल हर जगह काम करता है। रियल लाइफ एप्लीकेशंस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेमस्टोन्स का रंग, पेंट्स में पिगमेंट्स और बायोलॉजिकल सिस्टम्स में भी यही प्रिंसिपल काम करता है। हीमोग्लोबिन का रेड कलर भी आयरन के ट्रांजिशंस की वजह से है। यह हमें दिखाता है कि केमिस्ट्री सिर्फ टेक्स्ट बुक में नहीं बल्कि हमारे चारों ओर मौजूद है। तो अब आप समझ गए होंगे कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं। ये सब डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी ट्रांजिशंस की वजह से होता है। ये केमिस्ट्री का एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है जहां क्वांटम मैकेनिक्स और प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस परफेक्टली मैच करते हैं।